ओ अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रागे नाम का। इस गाने पे आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी और ज़्यादातर रील्स जो है ना वो अर्जुन कपूर पे बनी है। अर्जुन कपूर जो है वो हाफ गर्लफ्रेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पत्रकार पे नाराज़ हो जाता है और जो एक्सप्रेशन देता है वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अपने करियर की सबसे अच्छी एक्टिंग उसने वहाँ पे करी। किसी ने लिखा है सर आप बहुत पीछे जाओगे, आगे जाओगे, ऐसा होता है ना कि सर आप बहुत आगे जाओ तो पीछे जाओगे। दिस मैन 0 हेटर 0 फैंस। 31,000 लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक किया इस कमेंट को। अर्जुन कपूर अपनी एक्टिंग करियर या मूवी की वजह से भले कभी जो है लाइमलाइट में इतना ना आया हो, लेकिन ट्रोलिंग की वजह से और मीम कल्चर के चलते जो है अभी वो ट्रेंड कर रहा है। आपको हर दूसरी रील जो है वो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का हकला मीम जो कि SRK पे बन रहा था, अब उसे सब भूल गए हैं और अर्जुन कपूर के पीछे पड़ गए। अर्जुन कपूर जो है उसे उसकी एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और ये ट्रोलिंग ऐसा नहीं कि उसकी पहली ही मूवी से शुरू थी, नहीं, 2-3 मूवी उसने बहुत बढ़िया की थी, उसमें एक्टिंग भी उसकी ठीक ठाक थी। इश्कज़ादे, औरंगज़ेब, गुंडे में भी उसकी डिसेंट एक्टिंग, 2 स्टेट्स, तेवर, इन सब मूवी में उसकी ठीक ठाक एक्टिंग थी। अब उसकी असली ट्रोलिंग होना शुरू होती है पानीपत मूवी के दौरान। जब पानीपत मूवी रिलीज होती है एंड देन उसके जो है मीम्स बनने लगते हैं ना, वो मूवी सुपर डुपर डिजास्टर थी और उसमें सिर्फ अर्जुन कपूर की गलती नहीं थी, जितनी भी कृति सेनन हो, संजय दत्त हो, इन सब लोगों ने इक्वली बैड परफॉर्म किया था उस मूवी में। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था उन सब का। ऐसा लग रहा था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो है सब लोगों ने, किसी ने अहमद शाह अब्दाली का गेटअप लिया है और ये सदाशिवराव भाव का जो है अर्जुन कपूर ने कपड़े पहने हैं। ना इनसे प्रॉपर मराठी डायलॉग बोले जा रहे थे, ना इनसे प्रॉपर एक्टिंग हो पा रही थी, तो मूवी बहुत ही बुरी बनाई थी और बुरी तरीके से पिट भी गई थी। अब पानीपत जो है वो उसका तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव और मराठा साम्राज्य और ये अब्दाली की जो भी सेना थी उनके बीच में। अब लड़ाई के दौरान जो है ऐसा दिखाया जा रहा था सीन में कि अर्जुन कपूर की मौत होती है। अब उसमें वो मरने वाला सीन होता है ना, इतना बुरी तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पता नहीं उसने कुछ पिया है एंड देन वो नशे में जा रहा है। तो उसके ऊपर मीम्स बनने लगे कि इसको तो लाश का रोल ऑफर होना चाहिए और वो भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो वहाँ से अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग शुरू हुई आज से 4-5 साल पहले से, जो कि चली आ रही है। और ये जो ट्रोलिंग हो रही है अर्जुन कपूर के लिए कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है। अर्जुन कपूर जो है वो बचपन से ही ट्रोलिंग का शिकार होता आ रहा है। वो चाहे एक अच्छा एक्टर भले ही ना हो, लेकिन वो एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा भाई है। और क्यों उसकी बचपन से ट्रोलिंग होती आ रही है, हम आज उसी बारे में बात करेंगे। अर्जुन कपूर की मॉम का नाम था मोना शौरी कपूर। मोना कपूर की शादी 1983 में उनसे 10 साल बड़े बॉनी कपूर से होती है। मोना जी उस टाइम पे 19 साल की थी। उन दोनों की अरेंज मैरिज थी। दोनों की शादी कुल जो है वो 13 साल तक चलती है। अब इन शादी के दौरान जो है मोना और बोनी के 2 बच्चे होते हैं, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। अब जो बोनी कपूर है वो महाठरकी आदमी था, ठीक है। उसने 10 का दम करके एक शो आता था सलमान खान का, वहाँ पे वो कहता है कि मैं 1985 से 1994 तक श्रीदेवी से 1 साइडेड प्यार में था। 1994 में फिर हमारी दाल गली। अब 1985 की अगर मैं बात करूँ तब वो ऑलरेडी मोना के साथ शादी में था और उनके बच्चे भी थे। तो एक आदमी जो कि शादीशुदा है, जिनके 2 बच्चे भी है, वो किसी हीरोइन से 1 साइडेड प्यार कर रहा था और उसे ये जो है नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट करने में भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। बोनी कपूर श्रीदेवी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जब उसने चांदनी देख ली थी ना, श्रीदेवी उसको भाग गई थी। उसने श्रीदेवी के सामने प्रपोजल भी रखा था, उसे प्रपोज किया। श्रीदेवी ने जो है उस पर गुस्सा किया और उसके प्रपोजल को नकार दिया कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम शादीशुदा और ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन बोनी जो है वो फिराक में था कि कब ऐसा मौका आए, कब मैं उसके क्लोज जाऊँ। अब श्रीदेवी जो है उसका अफेयर चलने लगता है मिथुन चक्रवर्ती के साथ। मिथुन चक्रवर्ती भी जो है वो शादीशुदा थे। उनकी शादी योगिता बाली से हुई थी। अब योगिता बाली जो है उन्होंने किशोर कुमार को चीट करके मिथुन जी से शादी करी थी। उनके भी बच्चे हो जाते हैं। देन मिथुन और श्रीदेवी का जो है जाग उठा इंसान 1984 में आई थी। उसके बाद जो है दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और दोनों चुपके से गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। दोनों अलग भी रहने लगते हैं। अब यहाँ तक योगिता बाली को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, उसे पता था कि ऐसा चल रहा है, शादी भी कर ली तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन दोनों की शादी हो गई थी गुपचुप तरीके से। मिथुन जो और वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन ये बोनी बुढ़ऊ जो है वो भी फिराक में था कि कैसे उसके क्लोज जाए, बिकॉज उसे पता था कि लीगली तो उसकी वाइफ जो है योगिता बाली है, कुछ नहीं होने वाला, अब चाहे शादी हो गई या नहीं भी हुई। तो बोनी कपूर जो है श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया ऑफर करता है, जहाँ पे उसका भाई अनिल कपूर मेन लीड में था।
और वो अपनी वाइफ मोना शौरी को भी बताते हैं कि जो है इस मूवी के लिए मैं श्रीदेवी को कास्ट करना चाहता हूँ। अब मोना शौरी कपूर जो है वो और श्रीदेवी दोस्त थे। जब उनकी राय मांगी जाती तो वो कहते हैं कि बिल्कुल कास्ट करना चाहिए, वो बहुत ही एक बेहद अच्छी अदाकारा है। अब मोना शौरी जो है उनकी मॉम भी एक प्रोड्यूसर थी। उन्होंने फरिश्ते मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था, जिसमें श्रीदेवी मेनली। मिस्टर इंडिया की शूटिंग शुरू हो जाती है और शूटिंग के दौरान जो है मिथुन चक्रवर्ती को डाउट होता है बॉनी और श्रीदेवी को लेकर कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है, ऐसा गड़बड़ सा। अब वो जो है मोना शौरी को भी बताते हैं। देन उन दोनों के डाउट को दूर करने के लिए श्रीदेवी बॉनी कपूर को राखी बांधती है। तो उसका राखी ब्रदर था बॉनी कपूर श्रीदेवी का, ठीक है। तो उन लोगों के डाउट दूर हो जाते हैं सारे कि भाई नहीं, ये दोनों तो भाई बहन, अब भाई राखी बांधी मतलब खत्म ही होगी। अब दूसरी साइड में जो है श्रीदेवी को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ जो है योगिता बाली, उसको डाइवोर्स दे दो। मिथुन को वो कहती है। अब मिथुन अपनी वाइफ योगिता बाली को डाइवोर्स देने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन योगिता बाली जो है वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब उनके बच्चे भी थे, तो मिथुन चक्रवर्ती जो है डर के मारे वापस जो है योगिता बाली के साथ चला जाता है। इस तरीके से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब बॉनी कपूर का रास्ता साफ था यहाँ से। एक बात जो है आपको शायद खटक रही होगी, मुझे भी बहुत खटकती है कि श्रीदेवी सुंदर थी, वो पहली महिला मतलब सुपरस्टार थी बॉलीवुड की, वो टैलेंटेड थी। तो बॉनी कपूर जैसे, ना तो वो दिखने में इतना अच्छा है, ना कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत करोड़पति थी। श्रीदेवी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी अपने टाइम की। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए उसने बॉनी कपूर से शादी की थी, वो सेटल होना चाहती थी। उसे ना इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए कोई ना कोई चाहिए होता था श्रीदेवी को। अब श्रीदेवी जो है उसने अपना करियर शुरू किया था एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस। उसे जो है 2-2 शिफ्ट करनी पड़ती थी। कितना एग्जॉस्टिंग हो गया एक बच्चे के लिए। तो महज वो 4 साल की थी जब ने उसने जो है काम करना शुरू किया था। बहुत सारी ब्लाइंड्स हैं उनसे रिगार्डिंग, जो कि मैं नहीं डिस्कस करूँगी। उसकी मॉम जो है एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की। उन्होंने ट्राई किया था हीरोइन बनने का, लेकिन वो असफल रही। तो वो चाहती थी कि श्रीदेवी जो है एक अभिनेत्री बने, और वो कुछ ज़्यादा ही लालची थी। उन्हें बहुत सारा जो है धन और दौलत चाहिए रहती थी, जो कि उनके पिता, उनके स्टेप फादर, वो श्रीदेवी के सगे पिता नहीं थे, जहाँ पे उसकी दूसरी जो है शादी हुई थी उसकी। अब उसके जो सौतेले पिता थे, उसके पहले घर से 2 बेटे थे, और श्रीदेवी की मॉम और उसके सौतेले पिता की भी एक बेटी होती है। श्रीदेवी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, 2-2 शिफ्ट करनी पड़ती थी उसे। उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, उसकी स्कूलिंग छूट गई थी बिकॉज उसे जो है लगातार काम करना पड़ रहा था। उसके सारा कुछ भी जो है अकाउंट हो गया, पैसे, सब कुछ जो है उसकी मॉम हैंडल करती थी, बिकॉज वो बहुत छोटी थी बेहद। और जब वो बड़ी भी हो गई तभी भी उसकी मॉम ही सब कुछ हैंडल करती थी, उसकी मॉम ही उसकी जो है मैनेजर थी। अब श्रीदेवी अपने उम्र के बच्चों से नहीं मिल रही, श्रीदेवी स्कूल नहीं जा रही है, वो 2-2 शिफ्ट कर रही है। तो श्रीदेवी ना बहुत थक जाती थी, और वो बच्ची थी तो वो थक जाती थी ना, तो जब वो घर आती थी तो वो रोती थी, उसे नींद नहीं आती थी, उसे इंसोम्निया था, वो क्रैंकी फील करती थी, वो चिल्लाती थी। तो उसकी मॉम क्या करती थी ना, श्रीदेवी को शराब पिलाती थी। श्रीदेवी को शराब पिलाती थी ग्लास भर भर के, वो पी के जो श्रीदेवी को नींद आती थी। एक बच्ची के साथ ऐसा उसकी माँ सुलूक करती थी ताकि वो लोग आराम से सो पाए, वरना श्रीदेवी चिल्लाती थी। तो इस तरीके से जो है श्रीदेवी को शराब की लत लग गई थी। 1991 में श्रीदेवी के जो है सौतेले पिता का निधन हो जाता है, एंड 1996 में श्रीदेवी की मॉम को जो है ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसकी सर्जरी के दौरान डॉक्टर की गलती की वजह से वो जो है वो सर्जरी फेल हो जाती है, और उसकी मॉम की पहले तो याददाश्त चली जाती है, एंड देन उस सर्जरी के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। अब श्रीदेवी ने जो है हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो है हॉस्पिटल को और डॉक्टर को स्यू कर दिया कि इनकी गलती और लापरवाही की वजह से मेरी मॉम की जान गई है। अब श्रीदेवी जो है वो ये केस जीत जाती है, और कंपेंसेशन के तौर पे उन्हें 7 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि श्रीदेवी अपने पास रखती है। अब इस दौरान क्या हुआ ना, ये बॉनी जो है फिराक में था कि कैसे वो श्रीदेवी के क्लोज जाए। तो श्रीदेवी के साथ उस दौरान कोई नहीं खड़ा था। श्रीदेवी इंट्रोवर्ट टाइप थी, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती थी, और वैसा ही था, कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। तो बॉनी ने जो है उसको वो सहारा दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं संभालूंगा तुम्हें। और श्रीदेवी फुल्ली अपनी मॉम पे इमोशनली डिपेंडेंट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। तो बॉनी वो सहारा बना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो घुसने के मौके ढूंढते हैं, और श्रीदेवी क्योंकि उस टाइम पे अपनी वल्नरेबल थी, तो बॉनी ने उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया। अब जो है उसकी जायदाद या जो भी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति श्रीदेवी अपने नाम करवा लेती, उसकी माँ से हस्ताक्षर लेकर, जब वो जिंदा थी उस दौरान।
तो वो सारी प्रॉपर्टी श्रीदेवी के नाम हो जाती है। अब श्रीदेवी जो है उसकी बहन श्रीलता, जैसे मैंने बोला था ना उसकी सौतेली पिता और माँ की जो है औलाद होती है, वो बहन श्रीदेवी पर केस कर देती है कि उसकी माँ से जब श्रीदेवी ने पेपर साइन कराए थे तब वो उस कंडीशन में या होशो हवास में नहीं थी कि वो जो है सारी प्रॉपर्टी श्रीदेवी को मिले। अब उसकी बहन ये केस जीत जाती है और श्रीदेवी जो है उसको 2 करोड़ रुपए देते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जितनी भी धन संपत्ति या जो भी जायदाद बनाई थी ना, वो श्रीदेवी के मेहनत के पैसों की थी, ना कि उसकी बहन या उसकी माँ ने खुद ने बनाई थी। श्रीदेवी के पैसों से ही वो जायदाद जो है वो खरीदी गई थी और बनाई गई थी सारी प्रॉपर्टी, बट फिर भी श्रीदेवी को उसको पैसे देने पड़ते हैं और उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। अब उसी दौरान बोनी और श्रीदेवी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे, तो श्रीदेवी जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दोनों गुपचुप तरीके से शादी कर लेते, बिकॉज श्रीदेवी तो प्रेग्नेंट थी, जानवी से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब शादी कर ली गुपचुप तरीके से और ये बात मोना शौरी को और बाकी लोगों को पता चलती है, तब मोना शौरी एकदम टूट जाती है। इनफैक्ट मोना शौरी की मॉम जो है सती शौरी, वो श्रीदेवी के साथ मारपीट करती है क्योंकि उसने उसकी बेटी का घर तोड़ा था। हालांकि दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। अगर श्रीदेवी ने जो है उनकी बेटी का घर तोड़ा था, एक शादीशुदा 2 बच्चे के बाप के साथ जो है अफेयर चलाया और उसके बच्चे की माँ बन गई बिना शादी के ही, जिसको उसने राखी बांधी थी, तो बोनी कपूर ही उतना ही जिम्मेदार था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा जिम्मेदार था। शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, फिर भी वो जो है उसके पीछे लट्टू हो गया था। तो दोनों ही इक्वली रॉन्ग थे, सिर्फ श्रीदेवी की गलती नहीं। जब मोना शौरी को ये पता चली बात तो वो टूट गई एकदम। उन्हें तब पता चला जब श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी कि प्रेगनेंसी के चलते इन दोनों ने शादी करी है। 13 साल की शादी और इस धोखे से वो एकदम ही टूट गई। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिग्निटी के साथ बोनी कपूर को छोड़ने का डिसीजन लिया। हालांकि वो वहीं पे रहती थी अपने इन लॉस के साथ, बट वो शादी उसकी तभी ख़त्म हो गई जब बोनी ने दूसरी शादी कर ली। मोना जी कहती है कि मैंने सिर्फ सुना था आज तक कि आदमी जो है धोखा देते हैं, ऐसा मैंने दूसरों के साथ होता हुआ देखा था, लेकिन आज मेरे साथ जब हुआ है तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। शायद बोनी को किसी और की ज़रूरत थी, शायद मेरी ज़रूरत नहीं थी, शायद हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था चांस देने लायक, क्योंकि जब मुझे पता चला तब तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरे बच्चे अंशुला और अर्जुन जो है वो स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था कि तेरे बाप ने शादी कर ली। अर्जुन को तो ऑलरेडी बुली किया जाता था उसके वेट के चलते, वो बहुत मोटा था जिसके चलते उसको बुली किया जाता था। लेकिन अब जो है स्कूल के बच्चे उसको इस बात को लेकर भी बुली करते थे कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। वो दोनों अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थे। बच्चे अर्जुन और अंशुला को इतना ज़्यादा बुली करते थे कि प्रिंसिपल को आना पड़ा और बच्चों को जो है वार्निंग देनी पड़ी कि कोई भी उन्हें नहीं चिढ़ाएगा। अर्जुन और अंशुला जो है बहुत रोते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे ज़िंदगी में किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मोना कपूर ने कभी भी पब्लिकली श्रीदेवी और बोनी कपूर को बुरा नहीं बोला, लेकिन श्रीदेवी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी मोना कपूर और उनके बच्चों से। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मिथुन चला गया था ना उनकी बीवी और बच्चों के साथ, कहीं बोनी कपूर भी ना चला जाए अपने बीवी और बच्चों के पास उसे छोड़कर, क्योंकि लीगली तो अभी भी मोना शौरी उसकी फर्स्ट वाइफ है। तो जब बोनी कपूर अपने बच्चों से मिलने जाने का डिसाइड करता, जब उसे पता चलता है कि ऐसा उसको बुली किया जा रहा है और बच्चे बहुत परेशान हैं, तो श्रीदेवी जो है उसके साथ बहुत झगड़ा करती है कि अगर तुझे वहीं जाना है तो वहीं पे रहे, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो बोनी कपूर का अपने बच्चों से मिलना जुलना बंद करवा देती है। पार्टीज़ में जब वो आमने सामने होती थी मोना और श्रीदेवी, तब एक्नॉलेज तक नहीं करती थी वो अर्जुन और अंशुला को, ना ही जानवी और खुशी को उनके साथ घुलने मिलने देती थी। आप अंशुला कपूर है ना, उसकी इंस्टा प्रोफाइल चेक करोगे ना तो श्रीदेवी की मौत से पहले उसकी एक भी फोटोग्राफ नहीं दिखेगी जानवी और खुशी के साथ, ना ही जो है श्रीदेवी के साथ। अर्जुन कपूर तो इनफैक्ट एकदम क्लियर था कि मेरा और श्रीदेवी का कॉर्डियल रिश्ता है क्योंकि वो मेरे पापा की जो है वाइफ है। तो कभी भी उनके आपस में बनी नहीं इन सब लोग। अब कहा जाता है कि श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि बोनी कपूर जो है वो अर्जुन कपूर की मूवी को प्रोड्यूस करे। इस वजह से जो अर्जुन कपूर था ना उसका गार्डियन था सलमान खान, बिकॉज उस टाइम पे वो अर्पिता खान को डेट करा था जो कि सलमान खान की बहन। अर्जुन कपूर बहुत मोटा था, सलमान खान ने उसे बोला था कि अपना वज़न घटाओ और एक्टिंग में हाथ अपना आजमाओ, अगर कुछ हो पाता है तो वो अपना वज़न घटाता है। अर्जुन कपूर और सलमान की दोस्ती मतलब बहुत गहरी थी कुछ साल तक। देन अर्जुन कपूर भी अपने बाप वाली हरकत सेम रिपीट करता है। अर्पिता खान के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसकी भाभी मलाइका अरोड़ा, जो कि उस टाइम पे मलाइका अरोड़ा खान थी,
उसके साथ जो है रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा जाता है। अर्पिता खुद देख लेते हैं उन दोनों को और अर्पिता उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब जो चीज़ उसके बाप ने करी थी सेम चीज़ अर्जुन कपूर ने भी करी। वो शादीशुदा था और ये रिलेशनशिप में था, तो बाप के गुण तो बच्चों में आते ही थोड़े बहुत। देखो तो अर्जुन कपूर में ये वाला गुण आ गया था, ठरकी पने वाला। अब सलमान खान भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब अर्जुन कपूर से सारे उसने रिश्ते नाते तोड़ दिए, बिकॉज उसकी भाभी के साथ ही जो है वो चीट कर रहा था और उसकी बहन के साथ वो रिलेशनशिप में। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तब अरबाज और मलाइका जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं। अर्पिता की 2016 में शादी होती है, वहाँ पे भी जो है अरबाज और मलाइका साथ साथ दिखते हैं, बट शादी के बाद जो है दोनों सेपरेशन अनाउंस कर देते हैं। 2016 में सेपरेशन अनाउंस करते हैं, 2017 में उनका ऑफिशियली डाइवोर्स हो जाता है। अर्जुन और मलाइका का जो है अफेयर चलता है पूरे 10 साल तक। 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया, बिकॉज बॉनी बुड्ढा नहीं चाहता था कि अर्जुन कपूर जो है वो और मलाइका की शादी हो। अर्जुन अपनी बहन अंशुला से सुपर क्लोज है। अंशुला एक बहुत अच्छी लड़की है। अंशुला जो है वो भूल गई थी कि उसके साथ श्रीदेवी ने क्या किया था, क्या बॉनी ने किया था, जब श्रीदेवी की 2017 में मौत होती है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब अर्जुन कपूर डेब्यू कर रहा था ना इश्कज़ादे से, उसके कुछ महीने पहले ही उसकी मॉम मोना शौरी की कैंसर के चलते मौत हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा उन्हें एक्साइटमेंट थी अर्जुन के डेब्यू मूवी देखने की, बट ऐसा नहीं हो पाया, अफसोस उनकी मौत हो जाती है। और जब जानवी कपूर की डेब्यू मूवी धड़क रिलीज़ होने वाली होती है, उससे पहले श्रीदेवी का भी निधन हो जाता है दुबई में। वो एक अलग ही कहानी है। मोहित मारवा की शादी में वो गई थी बॉनी कपूर खुशी कपूर के साथ, अर्जुन अंशुला भी वहाँ पे थे, लेकिन इन लोगों का आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। बॉनी से भी वो दोनों बहुत नाराज़ थे, मतलब उनका होगा ऐसा, जब अभी जैसा रिलेशनशिप है इन सब का आपस में, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। खुशी भी जो है वीडियो में देखा गया था कि अर्जुन कपूर को देखकर मुंह बना रही थी, तो वो इतना दूर थे अपने जो है सौतेले भाई बहनों से। अब दुबई में श्रीदेवी की मौत हो जाती है। मैंने बोला था कि श्रीदेवी को नशा पत्ती करने की बहुत आदत। बॉनी कपूर वो शादी में नहीं गया था, लेकिन वो वहाँ पे जाता है श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए। अब एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि श्रीदेवी ने ना इंश्योरेंस करवा रखा था। अगर उनकी दुबई में मौत होती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उसे 200 करोड़ रुपए मिलेंगे उनके मौत के बाद। अगर किसी हादसे में उनकी मौत होती है, तो उनकी एक हादसे में मौत हो गई, डूबने की वजह से, डूबना एक हादसा हुआ तो उनकी वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके चलते जो है 200 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। और बस वही हुआ। उनकी मौत जो है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। जितना क्रीपी वो महेश बुड्ढा है, उतना क्रीपी ये बोनी बुड्ढा भी है, लेकिन जब सबूत नहीं है तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट हाँ, बहुत लोग जो है उनकी बहुत सारी थियोरीज है श्रीदेवी की मौत के रिगार्डिंग। श्रीदेवी की मौत 54 ईयर की एज में होती है और मोना शौरी की 48 ईयर्स की एज में। मोना शौरी ने बहुत दुख झेला बॉनी कपूर की वजह से। श्रीदेवी लट्टू हो गई थी। श्रीदेवी जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती थी जब बॉनी कपूर अपने बच्चों से मिलने जाते थे। मैं तो ये कहती हूँ कि मोना शौरी एक मतलब एलिगेंट लेडी, उनकी मॉम प्रोड्यूसर, मतलब पैसों की कोई तंगी नहीं, जवान भी थी, तो बॉनी बुड्ढे के लिए एक सुपरस्टार फीमेल जो कि इतनी सुंदर है और एक बिजनेस वुमेन लेडी जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, क्यों लड़ेगा? वो भी बॉनी कपूर। चलो कोई अगर इतना ज़्यादा हैंडसम होता है या गुड लुकिंग होता तो समझ भी आता, ये मूंगफली की शक्ल के बुड्ढे के लिए कौन इतना लड़ता है भाई। खैर जो भी है, लेकिन हाँ, अर्जुन कपूर का बचपन ज़रूर ख़राब कर दिया था इन दोनों ने मिलकर, श्रीदेवी और बॉनी कपूर ने मिलकर। अर्जुन कपूर बहुत डरता है अपनी बहन को खोने से। कॉफ़ी विद करण में जब अर्जुन से पूछा गया था कि आज से जब तुम 50 साल के हो जाओगे और तुम सुबह उठोगे तो तुम क्या बोलोगे, किसे ढूंढोगे, तो कहता है कि मैं अंशुला को ढूंढूंगा कि अंशुला कहाँ पे है। तो अपनी बहन से वो बेहद प्यार करता है। अपनी मॉम की जो है डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे जो अर्जुन कपूर पोस्ट शेयर करता है, उससे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। अंशुला भी अपनी मॉम को बहुत मिस करते हैं। उन्हें भी पता है कि उनकी मॉम की कोई गलती नहीं थी। 2 लोगों की जो है छल कपट और 2 लोगों की बेवफाई की वजह से उनकी मॉम की ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, उनका बचपन उनसे छिन गया था। तो वो चाहे जैसा भी है, बुरा एक्टर है, लेकिन एक इंसान बुरा नहीं है। हाँ, वो बॉय के साथ बुरा उसने थोड़ा बहुत कर दिया, बट उसमें मलाइका की भी गलती थी, शादीशुदा थी, वो एक बच्चे की माँ थी, तो उसे भी ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर जो भी था, ये थी कहानी अर्जुन कपूर यानी कि अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रागे नाम का। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ या पॉडकास्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।